नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम परमाणु संरचना की महत्व और कैथोड किरणों के गुणों के अध्ययन में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। परमाणु संरचना, जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम भारतीय संत एवं दार्शनिक महर्षि कणाद ने किया था। उन्होंने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे एटम या परमाणु कहा जाता है। एटम शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका आशय अविभाजित है। सन 1804 में जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया कि जिसमें उसने द्रव्य को छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ माना। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं सदी तक परमाणु को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ माना गया, जिन्हें नए सिरे से पदार्थ की मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स माना गया तथा इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जाना गया। आइए हम इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड किरणों का अध्ययन करेंगे। इसमें सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन गैसों में कम दाब पर किया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने एक लंबी कांच की विसर्जन नली जिसे डिस्चार्जिंग ट्यूब कहा जाता है लिया, जिसके दोनों सिरों पर एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाए और उसे सील कर दिया। नली में एक पार्श्व नली, जिसे साइड ट्यूब कहा जाता है, लगा होता है, जिसे निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। विसर्जन नली के अंदर निर्वात पंप द्वारा लगभग 0.01 मिलीमीटर का निम्न दाब प्राप्त किया गया। नली में इलेक्ट्रॉनों की उच्च वोल्टेज लगभग 1000 वोल्ट उत्पन्न करने पर यह देखा गया कि अदृश्य किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की तरफ अग्रसर होती हैं। इन किरणों के उत्पन्न होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई जब कैथोड के साथ यह जानकारी प्राप्त हुई, तब इन्हें कैथोड से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। कुछ कण एनोड की ओर जा रहे थे, क्योंकि एनोड में कुछ छिद्र करने पर इसे जिंक सल्फेट की स्क्रीन में चमकदार बिंदु पाए गए। कैथोड के निकलने के कारण इन्हें इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। ये है विसर्जन नलिका। ये एक कांच की नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यह कैथोड कहलाता है और प्लस पॉजिटिव चार्ज एनोड कहलाता है। इसमें एक पार्श्व नली लगी होती है, जिससे यहाँ का दाब 0.01 रखा जाता है, मिलीमीटर रखा जाता है। इसमें 1000 वोल्ट तक की उच्च धारा प्रवाहित की जाती है। तो कैथोड से होकर कुछ अदृश्य किरणें नीली हरे रंग की कैथोड की ओर से एनोड की ओर तक जाती हुई प्रतीत होती हैं। इन्हें ही कैथोड कहा जाता है और इन्हें ही कैथोड किरणें कहा जाता है। आइए अब कैथोड किरणों के कुछ गुण हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। यदि कैथोड किरणों के पथ पर कोई ठोस वस्तु रख दी जाए, इस तरह यदि कैथोड किरणों के पथ पर कोई ठोस वस्तु रख दी जाए तो
उसकी प्रतिछाया विपरीत दिशा पर बनती है। इसके विपरीत दिशा पर इसकी प्रतिछाया बन रही है। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणों सीधी रेखा में गमन करती हैं या गतिमान होती हैं तथा ठोस वस्तु से टकराकर उसकी परछाई उत्पन्न करती हैं। परछाई अर्थात प्रतिबिंब, क्योंकि यह प्रतिबिंब कैथोड की विपरीत दिशा में बनती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरणें सरल रेखा पर गमन करती हैं। इसके प्रतिबिंब पीछे की ओर प्रदर्शित होता है, इसलिए इससे पता चलता है कि ये सरल रेखा पर बनती हैं। दूसरा, कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। कैथोड किरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, इस तरह जब विसर्जन नलिका पर दो धात्विक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो जब कैथोड किरणें यहाँ से गुजरती हैं तो वह धनात्मक प्लेट इस तरफ धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। तीसरा, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। अब इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र जब लगाया जाता है, जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर विचलन कर प्रदर्शित करने लगती हैं। विचलन की दिशा पुनः यह सुनिश्चित करती है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं, क्योंकि यह प्लस चार्ज की ओर मुड़ जाती हैं। यह माइनस चार्ज है, यह प्लस चार्ज है। यहाँ 1000 वोल्ट तक का विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और ये किरणें जो हैं धनात्मक अर्थात एनोड की ओर मुड़ गई हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें या ऋणात्मक होती हैं, इससे इसका पता चलता है। चौथा, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। यदि कैथोड किरणों के पथ पर एक हल्का चक्र जोड़ दिया जाता है तो वह घूमने लगता है। इस प्रकार का यदि कोई चक्र जोड़ दिया जाता है तो वह घूमने लगता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किरण छोटे छोटे द्रव्य से मिलकर बनी है। छोटे छोटे द्रव्य अर्थात पदार्थों से मिलकर बनी है, जिनकी बौछार के कारण यह चक्र घूमने लगता है। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब किसी धातु की पतली पत्ती या प्लेटिनम पत्ती में कैथोड किरणों को टकराने दिया जाता है तो धातु की पत्ती गर्म होकर लाल हो जाती है। इसे कैथोड किरणों का उनमें प्रभाव प्रदर्शित होता है। छठवां, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्सरे वगैरह। जब उच्च वोल्टेज युक्त विद्युत क्षेत्र से त्वरित कैथोड किरणों को टंगस्टन और प्लेटिनम और एक और धातु होती है मोलिब्डेनम आदि कठोर सतहों से टकराने दिया जाता है तो कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। सातवां, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। कैथोड किरणें गैसों के आयनीकरण को प्रदर्शित करती हैं, गैसों का आयनीकरण करती हैं। उपरोक्त गुणों के अध्ययन से यह सुनिश्चित होता है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह कण वस्तुतः इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आइए हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन में हम आवेश, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, उसका संकेत, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ग्राम AMU में हम जानेंगे।